भगवा अपना जीवन है, भगवा अपनी पहचान है। भगवा से हिंदू और भगवा से हिंदुस्तान है। नमस्कार, मैं अनूप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। जिस प्रकार से पठान मूवी का एक गाना लॉन्च हुआ है, बेशरम रंग, जहां कहा जा रहा है कि भगवा को बेशरम रंग कहा गया है, तो इस मुद्दे को लेकर तमाम हिंदूवादी संगठन लगा लो, चाहे मुस्लिम संगठन तक भी लगा लो, इस मूवी का बाइकाट कर रहे हैं। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय तिब्बत सहयोग मंच से पंकज गोयल जी हैं। गोयल जी, जिस प्रकार से पठान मूवी का बाइकआउट चल रहा है, तो इसको किस प्रकार देखते हैं? देखिए, ये जो उस कपड़े को लेकर के और जो उस गाने में जो शब्द का जो प्रयोग किया गया है बेशरम रंग, इससे हिंदुस्तान के सभी सनातनियों की भावनाएं आहत हुई हैं। भगवा जो रंग है, ये त्याग, तपस्या, बलिदान का प्रतीक है। ये हमारी आस्था का प्रतीक है। इस रंग को हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है। और जहाँ तक बात रही बॉलीवुड की, ये बॉलीवुड बॉलीवुड नहीं है, ये बेशरम बॉलीवुड है। आज तक इन्होंने जितनी भी फ़िल्में बनाई हैं इस बॉलीवुड ने, उसमें कहीं न कहीं हिंदू समाज को बाँटने का काम किया है, हिंदू समाज को तोड़ने का काम किया है, हिंदू समाज की आस्थाओं को, भावनाओं को आहत करने का काम किया है। कभी इन्होंने जाति के नाम पर बनिए को कंजूस बताना, ठाकुर को जो है कोई कठोर बताना और ब्राह्मण को लालची बताना, इस तरह की जितनी भी जो घटनाएँ इन मूवियों के अंदर हुई हैं, या अब्दुल्ला को जो है बहुत ही रहमो और परोपकार करने वाला दिखाया है हर मूवी के अंदर। अगर तो किसी को बड़ा गुंडा मवाली दिखाना है, तो रुद्राक्ष की माला पहना दो, लंबा तिलक वो, लगाओ। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ, किसी को इन्होंने फ़िल्मों में बॉलीवुड ने यही किया है, किसी को गुंडा बदमाश दिखाना तो किसी राजपूत, ठाकुर, क्षत्रिय को दिखाया या किसी ब्राह्मण को दिखाया। तो इस तरीके से इन्होंने हिंदू समाज को तोड़ने का लगातार काम किया है, हमारी भावनाओं को आहत किया है, ठेस पहुँचाई है। तो आज भारत का हर एक सनातनी जाग चुका है, उसको ध्यान में आ गया है कि ये बॉलीवुड ने हमेशा हमारी भावनाओं को आहत किया है। अब हम इनको आहत करेंगे, बॉलीवुड को चलने नहीं दिया जाएगा। केवल ये पठान और ये मूवियों का बायकॉट नहीं है, ये पूरे बॉलीवुड का बायकॉट है और होना भी चाहिए। और ये तब तक इनका बायकॉट रहेगा जब तक ये अपनी औकात में नहीं आएँगे, भारत के लोगों की भावनाओं को, आस्थाओं को नहीं समझेंगे। तो अब औकात पे आत हो गई, माता वैष्णो देवी जा तो रहे हैं शाहरुख खान। ये भी औकात पे नहीं आए हैं, ये केवल दिखावा करने के लिए आए हैं। औकात पर आए होते तो इनकी जो भाषा जो अभी भी है, इन्होंने कहा ना कि मैं देख लूँगा, तो इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। तो आज जो ये भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके अंदर कुछ है, मुँह पे कुछ है, दिखा कुछ रहे हैं और है कुछ। तो इसलिए सच्चाई कभी बदल नहीं सकती है। ये केवल दिखावा करने के लिए, जैसे राहुल गांधी कोर्ट पर जनेऊ पहन करके चुनाव में या केजरीवाल मंदिर जाया करते हैं, उसी प्रकार से शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, आमिर खान हो, अपनी मूवी को, अपनी फिल्म को हिट कराने के लिए ये मंदिर मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। केवल ये दिखावा मात्र है और कुछ नहीं है, और ये धोखा है भारत की जनता के साथ। लेकिन कुछ तथाकथित लोग कह रहे हैं कि मुद्दा भगवा का अपमान नहीं है, मुद्दा है फिल्म में शाहरुख खान है। अगर शाहरुख खान की जगह कोई हिंदू एक्टर होता और यही गाना गा देता, तो कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसा है, ये उनका कहना है। लेकिन आज उस अभिनेत्री ने जिस प्रकार से भगवा कपड़ा पहना है और जिस प्रकार से उस कपड़े को पहन करके अंग प्रदर्शन किया है, वह भगवे का मजाक है, भगवे का अपमान है। ये केवल इन मुस्लिम जो हीरो हैं, कलाकार हैं, इनका बायकॉट नहीं, ये पूरे बॉलीवुड का बायकॉट है। लेकिन एक अजीब लॉजिक मेरे भी समझ में नहीं आता है कि भगवा बिकनी पहने दीपिका पादुकोण, और आप लोग भला बुरा कहते हैं शाहरुख खान को। नहीं, हम तो उसे ही बोल रहे हैं। अब आप देखो ना, अगर इनमें इतनी शर्म होती, आज समाज के सामने किस प्रकार का प्रदर्शन, दोनों चीज़ें अपने सामने हैं। जो ये फ़िल्म अवार्ड जो फंक्शन हुआ, फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप, उसमें तो उसने ऐसे कपड़े पहने हैं कि कहीं भी अंग प्रदर्शन नहीं हो रहा। और लेकिन भगवा वस्त्र पहन कर के ही वो सारा अंग प्रदर्शन मुस्लिम क्यों किया कंट्री है गया? ना, इसलिए पूरे कपड़े पहने हुए हैं।
हाँ, तो वही तो बात है ना, यानी कि तुम मुस्लिम कंट्री में जाओगे तो पूरे कपड़े पहन कर के जाओगे और यहाँ तुम हिंदू समाज की, सनातनी समाज की भावनाओं को आहत आहत करोगे, तो ये कहाँ का न्याय है? ये इन्होंने कसम खा ली है कि हिंदू समाज की, सनातनी लोगों की भावना को आहत करना, ये इनका केवल एक सॉफ्ट टारगेट है हिंदू समाज और कुछ नहीं है। एक तरफ आप जो है उसका बचाव करते हो, दीपिका पादुकोण ने जो वो वस्त्र पहने हैं और दूसरी तरफ आप जो है उसके समर्थन में बात बात करते हो, क्या नाम है, क्या बोलते हैं इसको, जो ये बुर्का और ये जो पहनते हैं, हिजाब जो पहनते हैं, तो कहाँ का न्याय है? मतलब आप हिजाब के तो समर्थन में सारे खड़े हो जाओगे, लेकिन आप भगवा वस्त्र पहन करके जो अंग प्रदर्शन किया जा रहा है उसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते? गोल जी, हर बार हिंदू धर्म या सनातन धर्म को ही क्यों टारगेट किया जाता है? मुस्लिम धर्म में भी बहुत सी त्रुटियां हैं, और हलाला हुआ मैं तीन तलाक। हाँ, मैं वही कहूँगा, आप जिस प्रकार से ये मूवी बना रहे हो बॉलीवुड, आपने कभी ट्रिपल तलाक को लेकर के जो मुस्लिम बहनों का अपमान इतने वर्षों तक इस हिंदुस्तान की धरती पर होता रहा, है भारत सरकार ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून लेकर के आज लाखों मुस्लिम माता बहनें बेटियां सम्मान का जीवन व्यतीत कर रही हैं, उनको सम्मान दिलाने का काम भारत की सरकार ने किया। क्या आपने उसको लेकर के कोई मूवी बनाई? क्या आपने कभी हलाला को लेकर के मूवी बनाई जिसके कारण आज लाखों लाख महिलाओं का अपमान होता है? क्यों नहीं बनाते? आप जितना भी कुठाराघात करते हैं केवल सनातनी हिंदू समाज के ऊपर क्यों करते हैं? आप उसके ऊपर क्यों नहीं बॉलीवुड मूवी बनाता है? आप डरते हैं क्या किसी से? तो इसलिए आज हिंदुस्तान का हर एक सनातनी जाग चुका है। यह अपमान अब हिंदू समाज सनातनी बिल्कुल नहीं सहेगा। केवल इनका बायकॉट नहीं, पूरे बॉलीवुड का बायकॉट है ये और ये चलता रहेगा, चलता रहेगा। हम दक्षिण भारतीय फ़िल्में देखते हैं, उनमें कहीं हिंदू समाज के लिए सनातनी कोई अपमान और इस प्रकार की बातें नहीं होती। दक्षिणी भारत की अगर मूवी अगर तो हीरो हैं उनकी बात करें तो वो सनातन धर्म को प्रमोट करते हैं। वो खुद भी अपनी विचारधारा को अपनाते हैं। कई कई एक्टरों को देखने को मिलता है कि अपनी मन्नत मांग के एयरपोर्ट पे भी नंगे पैर घूमते हैं। लेकिन बॉलीवुड में ऐसा क्या है कि हर बार अपमान तक बयान भी दिए जाते हैं ऊपर से। इन फिल्मों में तो बाइक अपमान किया ही जाता है, उसके बाद बयान देकर भी अपमानित किया जाता मैं वही बता रहा हूँ आपको कि ये बायकॉट पूरे बॉलीवुड का बायकॉट है और हम समर्थन करते हैं दक्षिण भारतीय फ़िल्मों को। जो अपने संस्कृति को किस प्रकार से जनता के दुनिया के सामने लेकर के आ रहे हैं और बॉलीवुड का पूरा बायकॉट है और सरकार को बॉलीवुड के ऊपर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा देना चाहिए, मैं ये मांग करता हूँ। नहीं, बॉलीवुड पे पूर्ण रूप से बैन लगा दिया जाए। वहीं उनका आरोप है कि जो मौजूदा सरकार है, जो सेंसर बोर्ड है, उसमें तो बीजेपी नेता है, कार्रवाई क्यों नहीं करते? सेंसर बोर्ड उस पर रोक क्यों नहीं लगा देता? हाँ, तो लगानी चाहिए, वही मैं सरकार से मांग करता हूँ कि पूरे बॉलीवुड पर ही प्रतिबंध लगाना चाहिए। जो इस प्रकार की इतने वर्षों तक जो लगातार सनातनियों के ऊपर कुठाराघात किया, भावनाओं को ठेस और आहत करने का काम किया है, ये बंद होना चाहिए। देश की जनता जाग चुकी है, यह अपमान भारत का बच्चा-बच्चा बिल्कुल भी सहन नहीं करेगा और ये करोड़ों-करोड़ों रुपए अपनी मूवी बनाने में खर्च करते रहें और इनको कंगाल करने का काम भारत की जनता करती रहेगी। अब कुछ साधु संतों के बयान आ रहे हैं, कुछ बीजेपी नेताओं के भी बयान आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का भी बयान आ रहा है। वो कह रहे हैं कि हम इस मूवी को थिएटरों में चलने नहीं देंगे। ये कहाँ तक सही है? बिल्कुल नहीं चलने देना चाहिए। ये मूवी पहली बात तो कि थिएटर मालिकों को भी अपने थिएटर में नहीं लगानी चाहिए। मैं उनको भी ये निवेदन करूँगा बहुत ही सम्मान के साथ में, अदब के साथ में कि इन मूवियों को अपने थिएटर में बिल्कुल नहीं लगाएँ, स्क्रीन पर नहीं आनी चाहिए। नहीं तो उन्हें भी बहुत बड़ा नुकसान होगा, इस नुकसान से थिएटर मालिक भी बचें। अभी तो केवल उन्हीं का नुकसान हो रहा है जिन्होंने मूवी बनाई है। जब इनको ये बार-बार ये नुकसान होता रहेगा, जब ये सड़कों पर आ जाएँगे तब इन्हें अकल आएगी कि भारत की जनता के साथ जो हमने भद्दा मज़ाक किया, इनकी भावनाओं को आहत किया है, ये उसका परिणाम है। लेकिन कुछ साधु संत कह रहे हैं कि हम थिएटर फूक देंगे। ये कहाँ तक जायज़ है? ऐसा ये उनका अपना व्यक्तिगत मामला है कि वो क्या सोचते हैं कि थिएटर फूँकते हैं, क्या नाम है फुकवाते हैं, जो भी करते हैं। लेकिन विरोध, विरोध की तरह होना चाहिए। लेकिन जो वो इस प्रकार के बयान देते हैं, उन्हें ऐसा लगता होगा कि इनको इनकी भाषा में जवाब देना चाहिए। इनको जब थिएटर फूकेंगे, उस डर के कारण ये फ़िल्में नहीं लगाएँगे।
तो वो उनका अपना तरीका है, हर व्यक्ति का अपना तरीका है, संत समाज का भी अपना तरीका है। उनमें से कुछ संतों का मानना है कि फूँकना चाहिए, कुछ का कुछ मानना होगा, जो भी है। तो लेकिन इन फ़िल्मों का पूर्ण रूप से फ़िल्मों का भी और बॉलीवुड का भी हम बायकॉट करते हैं। आपसे एक आखिरी सवाल लेता हूँ। बीजेपी के कुछ सांसद हैं जैसे मनोज तिवारी, निरहुआ, इस प्रकार के उनका आरोप है जब ये भगवा पहन के अश्लीलता फैलाते हैं तब इनका बाइकआउट नहीं होता है। लेकिन शाहरुख खान या दीपिका पादुकोण भगवा पहन लेते हैं तो दिक्कत हो जाती है। देखो, मुझे नहीं ध्यान में कि मनोज तिवारी जी ने या और जो भाजपा से जुड़े हुए कलाकार हैं, जो काम करते हैं, उन्होंने कहाँ भगवा का अपमान किया है। मैंने पहले भी बोला कि भगवा कपड़ा पहनना अपमान नहीं है, भगवा कपड़ा संत पहनते हैं। भगवा कपड़ा का अपमान वो है जो उस अभिनेत्री ने अंग प्रदर्शन करते हुए और उस गाने में ये शब्द आया है बेशर्म रंग। यानी कि आपने भगवा का बेशर्म रंग बोल कर के अपमान किया है, जो हमारा त्याग, तपस्या, बलिदान का प्रतीक है, हमारा सम्मान का प्रतीक है, हमारे संत समाज उसी भगवा रंग को पहनते हैं। तो हमारी आपने भावनाओं को आहत उस प्रकार से किया है। हमारा कपड़े पहनने से कोई बहिष्कार नहीं है, कपड़े पहन ही ना, किसने मना किया है? तो जो भाजपा से संबंधित जो नेता अभिनेता हैं, उन्होंने कपड़े पहन कर के जो भी रोल प्ले किया होगा, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। हम इनका भी विरोध केवल इसलिए कर रहे हैं, जो इन्होंने रंग का अपमान किया है, पहनने का अपमान नहीं है ये। तो मूवी चलने देंगे हम। मूवी देश की जनता बिल्कुल भी नहीं चलने देगी, बिल्कुल नहीं चलने देगी। इनको सड़कों पे लाने का काम भारत की जनता करेगी।